कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्दुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नाय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मेरे शिक्षा गुरु परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि भजन रस तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भजन रस में हम दंडवत हरे कृष्णा दीदी दंडवत हरे कृष्णा दीदी कृष्णा राधे राधे दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हम ऋग्वेद का मंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके आगे बता रहे हैं ओम अस्य जानन्तो नाम चिद विवर्तन महस्ते। इस लाइन को वैष्णव में पढ़ लेते हैं जो समझ में नहीं आ रही है। और फिर कह रहे हैं सुमतिम भजामहे ओम तत् सत ओम तत्सत। अच्छा, ओम तत्सत आप लोगों ने सुना बहुत होगा, ओम तत्सत, पर ओम तत्सत का अर्थ पता है किसी को? ओम तत्सत सुना है ना? कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, क्या है? ये मतलब हो सकता है ना कृष्ण को अर्पित। कृष्ण को अर्पित? हाँ जी। नहीं। नहीं। ओम का अर्थ क्या है? ओम तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है। ओम पर ब्रह्मवाचक है। भगवान कृष्ण जो पर ब्रह्म है, भगवान पर ब्रह्मस्तु श्री कृष्ण स्वयं, जो पर ब्रह्म है उनका नाम है श्री कृष्ण। तो ओम तो उनका वाचक हो गया। तत् मतलब एकमात्र वही है, तत् एकमात्र वही है, सत एकमात्र वही सत्य है, ऐसे उन्हीं की सत्ता है और कोई नहीं। इसका अर्थ होता है ओम तत्सत इति। पूर्ण सत्य हो सकता है ना, पूर्ण सत्य नहीं, पूर्ण सत्य अलग चीज है। तत् का अर्थ क्या है फिर? दीदी इसका अर्थ है वह सत्य है, हाँ, जो मौजूद है या ब्रह्म ही सत्य है। ये ठीक है। तत् मतलब वह, एक वही सत्य है। तत् मतलब वह सत्य, तो पर ब्रह्मवाचक ही सत्य है। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं कि वहाँ विष्णु ही होगा। हे विष्णु, तुम्हारे चैतन्य विग्रह
और सर्व प्रकाशक नाम से समस्त वेदों का आविर्भाव हुआ है। तुम्हारे चैतन्य विग्रह स्वप्रकाश अर्थात यदि आप निर्गुण निराकार होते, निर्विशेष होते, तो वेद कहाँ से प्रकट हो गए? जीरो से थोड़ी कोई चीज निकलती है, शून्य से थोड़ी कुछ निकलता है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप चैतन्य घन विग्रह हो, अर्थात परम चेतन हो। आप परम चेतन हो। सत, चित और आनंद। सत का अर्थ क्या है? जो भी हमने बताया, ओम तत्सत। सत का अर्थ क्या है? अभी तो बताया। कि उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की संधिनी शक्ति, वही उन्हीं की सत्ता है। और चित माने रोज तो बोलते हैं। चित माने ज्ञान होता है, ज्ञान। हाँ, चित माने ज्ञान होता है, वो भगवान पर संवित शक्ति कहते हैं ना, संदिनी संवित इलादनी। तो भगवान परम चेतन अर्थात परम ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत ज्ञान स्वरूप है। और आनंद का अर्थ हाँ, जो आनंद इलादनी शक्ति है, तो भगवान की शक्ति। हाँ, राधा भगवान की 3 शक्तियां हैं, सत, चित्त और आनंद। उनकी हमेशा सत्ता है। तो उनकी सत्ता इसको कार्यान्वित कौन करता है? नित्यानंद ठाकुर। जो चित्त जगत में चित्त जगत के जितने भी जीव हैं, वो नित्यानंद ठाकुर प्रकट करते हैं। वो माया से परे होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, और ये हो गए आनंद स्वरूप। तो यहाँ पर बताया कि देखो, हर शब्द पर ध्यान दोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। इन्हीं शब्दों को खूब मनन मंथन किया करो, और जहाँ पर कुछ डाउट हो तो पूछा भी करो, तभी हमारा पढ़ना होता है। हर शब्द हमें आना चाहिए। तो तुम्हारे चैतन्य विग्रह, तो तुम्हारा जो श्री विग्रह है, श्री अंग है, वो कैसा है? परम चेतन। तो चैतन्यमय विग्रह स्वप्रकाशक, अर्थात आपके विग्रह को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता कि आपको किसी ने प्रकट किया। आप स्वयंभू है, स्वयं प्रकाशक है। आप अपने आप को प्रकाशित कर लेते हो, जब मन है अपने आप को समेट लेते हो, जब मन है अपने आप को प्रकाशित कर लेते हो। तो स्वप्रकाशक नाम से समस्त वेदों का आपसे आविर्भाव हुआ है। समस्त वेद आपसे प्रकट हुए हैं। भगवान ने ऐसे किया, सारे वेद निकल गए। इनको लिखा किसने? भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने इनको लिखा। वेद व्यास, एक वेद जो निकला उसका विस्तार किया। पहले एक ही वेद था, फिर 4 भागों में वेदों का विभाजन हुआ। उसके बाद जितने उनके शिष्य थे, जैमिनी, वैशंपायन, पैल, सुमंतु, ये 4 शिष्य हुए चारों वेदों के। तो एक एक को उन्होंने एक एक वेद प्रकट कर दिया। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अथवा परमानंद एवं ब्रह्म स्वरूप सुलभ पर विद्या रूप नाम का जो विचार पूर्वक कीर्तन करते भजन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? आपके परमानंद स्वरूप का, क्योंकि आप परमानंद स्वरूप हैं। मैं संसार से दुखी जीव हूँ, मुझे संसार में सुखी नहीं है कहीं भी। बहुत कोशिश की, बड़ा हाथ पैर मारा, यहाँ वहाँ मैंने बड़े प्रयास किए। सोचा धन कमा लूंगा तो शांति आ जाएगी, सोचा था कि थोड़े से घर में परिवार होंगे, उनको खुश रख दूंगा तो शांति आ जाएगी। ये क्या, जितना ही प्रयास करता हूँ उतनी खुशियाँ मुझसे दूर चली जाती हैं। इसलिए मैं कहाँ जाऊँ? आप ही परमानंद स्वरूप हैं, आपके शरणागत हूँ मैं। तो भगवान ने क्या कही? मेरी शरण में आ गया। देखो, इस बात को समझो। सुग्रीव और बाली, सुग्रीव ने कोई बहुत भजन किया था ऐसा नहीं था,
और बाली ने भी किया था, ऐसा नहीं था। तो सुग्रीव और बाली तो मित्रता हुई दोनों की। किसने कराई? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि देखो ये सुग्रीव है, ये किष्किंधा पर्वत पर रहता है और ये बड़ा बलशाली है और ये पता लगा सकता है कि आपकी पत्नी को कौन चुरा ले गया, जगत जननी माँ सीता को कौन चुरा लेके गया। तो भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने कहा हम बड़े परेशान हैं, हमारी पत्नी को हमारा भाई चुरा के ले गया, हमारी पत्नी वहीं रहती है, उसके पास ही रहती है, ले गया। तो क्या करें कि आप बंधु नावयो मोरी है काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये काल स्वरूप है, ये मेरा बंधु ना होए मोर यह काला, मेरा यह काल स्वरूप है। तो क्या करें? दोनों एक दूसरे एक जैसे थे, जरा भी अंतर नहीं था, किंचित मात्र भी अंतर नहीं था दोनों भाइयों में। तो हम युद्ध करेंगे, आप इसको मार देना। तो सुग्रीव ये भी देख लेंगे कि भगवान कितने बलवान हैं। तो मैं पहचानूंगा कैसे? बोले मैं माला पहन के रहूंगा और उसके ऊपर माला नहीं होगी। भगवान ने छुप के उसको बाण चला दिया। भगवान का बाण तो अचूक होता है, बाली मर गया। अब बाली ने कहा राम तुमने मुझे मार दिया, परंतु मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था और सुग्रीव ने ऐसा कौन सा भजन कर लिया था? क्या अंतर था हम दोनों में? फिर आपने एक का पक्ष लिया और मेरे को मार दिया, क्यों किया आपने ऐसा? तो मालूम है भगवान ने क्या जवाब दिया? मालूम है? हाँ, क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था कि मतलब क्योंकि बहन और मतलब भाई की पत्नी, ये तीन का बताया था कि मतलब उनको अगर वो अपराधी है, उन्होंने ऐसा अपराध किया है तो उसको मारने में कोई वो नहीं है। ऐसे तो अपराध तो बहुत होते हैं, तो क्या भगवान सबको मारने चले जाते हैं क्या? उन्होंने कहा था कि जो मतलब भाई की पत्नी को मतलब से रखता नहीं, ये ठीक है। हम कह रहे हैं कि अपराध तो कितने होते हैं संसार में। उसने कहा कि ये मेरे शरणागत हुआ है और शरण में आए हुए की मैं रक्षा करता हूँ। अब मैं विचार करूंगा कि इसका मुझे कौन सा दुख दूर करना है। पहली बात है कि मेरे शरणागत है, तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसी समय से भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है हमें संभालने की। भगवान तो वैसे भी संभाल रहे, सारे जगत को संभाल रहे हैं। सुबह रोज सूर्य आता है, रोज चंद्रमा आता है, थक गया जीव अब ये सो जाएगा, रोज ये सब, इसको जल की जरूरत है। हम ही ने जाने क्या क्या करके इन सब चीजों को जाने क्या ही कर डाला है। तो भगवान ने इसको रहने की जरूरत है। तो भगवान बराह जी आते हैं, रसातल में गई पृथ्वी को भी निकाल लाते हैं। ऐसे तो भगवान बहुत सारे काम करते हैं, करते ही रहते हैं, उनको चैन से बैठते नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो इसीलिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अथवा परमानंद, भगवान परमानंद स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है और सुलभ पर विद्या रूप। और सुलभ भगवान किससे प्राप्त होते हैं? पराविद्या से, जो श्रेष्ठ विद्या है, अर्थात शास्त्र योनित्वात् वेदांत, तीसरा सूत्र। भगवान कहाँ से जाने जा सकते हैं? शास्त्रों से। अब बताओ, वेदांत तो ये कह रहा है और लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ करके क्या होगा? ये होगा, शास्त्र पढ़े बिना ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। एक तो हमने नाम ले लिया, ये हरि नाम में ही सार है, समझ गए। लेकिन पक्का दृढ़ विश्वास कब होता है? अरे मानस में भी यही कहा गया, भागवत में भी यही कहा गया, वेदों में भी यही कहा गया। हाँ, ये बात तो पक्की हो गई कि भगवान की शरणागति के बिना जीव को कहीं विश्राम नहीं है। तो जो पराविद्या रूप और परविद्या रूप, आपके परविद्या रूप नाम का विचार पूर्वक कीर्तन करता हूँ। ऐसे कीर्तन नहीं करता हूँ, विचार के साथ कीर्तन करता हूँ, फिर आपकी महिमा समझता हूँ।
आगे बता रहे हैं, ततो भूत्री विदोंकारो यो अव्यक्त प्रभा स्वराट यत्तलिंगम भगवतो ब्रह्मणः परमानंदः। श्री भगवान कैसे हैं? अव्यक्त प्रभव तथा स्वराट और व्यष्टि रूप है। ये थोड़ा कठिन है, इसको समझ लो। वैसे इसका अर्थ भजन रहस्य व्रति में बताएंगे, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। भजन रहस्य व्रति में इसको क्लियर करेंगे। श्री भगवान, पहली बात है अव्यक्त प्रभव है। दो रूप है भगवान के, एक तो मैनिफेस्टेड, एक अनमैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड क्या? व्यक्त हो रहे हैं, और एक है अव्यक्त। अच्छा, ये बात तो हम सब समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। प्रेम से प्रकट होए हम जाना, हम समझ गए कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मात्र अव्यक्ति रहते हैं, प्रकट होते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं। परंतु जो शंकराचार्यवादी है वो कहते हैं भगवान का कोई रूप ही नहीं है, एक शक्ति है संसार को चला रही है। अरे कुछ नहीं होता, खाओ पियो ऐश करो, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। अब जिनकी भावना ही ऐसी है, जो अपने मनुष्य जीवन को संभाल नहीं पाते, कुत्तों को, सुअरों को जो चीज, गधों को जो चीज इजीली मिल रही है, उसी को ही पाने के लिए मनुष्य पागल हो रहा है। यही सबसे बड़ी चिंता और दुख का विषय है। कौन नहीं खाता? ये सब खाते हैं ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे कीट पतंगों, पशु पक्षी सब में है। मनुष्य, तुझे मैंने कृपा करके ये देह दिए किसके लिए? भजन करने को। अब भजन नहीं करके तो एक और जाने अपना दिमाग चला लेता है कि वो अव्यक्त है। अव्यक्त तुम्हारी मीरा के लिए कैसे व्यक्त हो गए? विष के प्याले में आकर के बैठ गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं बनेगा उनसे। अव्यक्त प्रभव बड़े प्रभावशाली है और प्रभावान है, ज्योतिर्वान है, एक बात। और फिर समष्टि, समष्टि का समझ लो, संपूर्ण जगत में सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से व्याप्त है। जब ये अंड, हिरण्यगर्भ अंड बन जाता है, तब इसमें हलचल नहीं होती, जैसा कि हमने द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद में सुना था। इसमें हलचल नहीं होती, तो भगवान इसमें प्रवेश कर जाते हैं। कौन? गर्भोदशय विष्णु। जब इसमें प्रवेश कर जाते हैं, तब जो अलग अलग बिखरे पड़े थे सब एक बन जाते हैं, और फिर ये ब्रह्मांड कार्य करने लग जाता है। तो समष्टि, और उसके बाद फिर व्यष्टि रूप भी है, यानी कि समस्त जगत को कौन चला रहा है? गर्भोदशय विष्णु। और फिर बताया कि व्यष्टि, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत। तो संपूर्ण जगत को चला रहे, तो हमारा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, औरों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और वहां पर जा रहे उनका तो सब अच्छा काम हो रहा है। क्या बड़ी भगवान की कृपा है, उसने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया, सब काम अच्छे हो रहे हैं। किसी जन्म में पुण्य करी आया तो जागतिक अच्छा हो रहा है। जागतिक का मंगल वाला होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। जिंदल ने क्या इसलिए पैसा इकट्ठा किया था कि उसके पुत्र और उसके पुत्र वधु उसको घर से बाहर निकाल दे? क्या मंगल हुआ? तो इसको समझना चाहिए। समष्टि, गर्भोदशय विष्णु सारे संसार को चला रहे हैं, और व्यष्टि कौन? क्षीरोदशय विष्णु हम सबके हृदय में विद्यमान है। ये हो गया व्यष्टि, इंडिविजुअल, पर्सनली, व्यक्तिगत। हर एक जीव में कौन विद्यमान है? क्षीरोदशय विष्णु हर एक जीव के अंदर है। आत्मा और परमात्मा हम सब के हृदय में सुपर सोल है। सोल हमारी, और इस आत्मा का ध्यान कौन रख रहा है? सुपर सोल।
इस बात को ध्यान रखें, हमारे हृदय में एक पीपल वृक्ष है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं, द्वा सुपर्णा सजाया सखाया। ये भागवत में भी आता है, उपनिषद में भी आता है कि एक हृदय में जो वृक्ष है उस पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। परमात्मा देखता ही रहता है, आत्मा भोग करती रहती है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी मान का, कभी अपमान का, कभी यश का, कभी अपयश का। आत्मा इसी में ही बस पड़ी रहती है और परमात्मा उसकी एक एक वस्तु को देखता है, करता रहे। सारा फीडबैक उधर पहुंच रहा है चित्रगुप्त के पास और अगला जन्म तैयार है। ये तेरा ये देह छूटा, दूसरा देह तैयार है, कर्म करो भोग, कर्म करो भोग। तो समष्टि गर्भोशय विष्णु चला रहे हैं, कारण अन्नसई विष्णु सा इच्छत, उन्होंने इच्छा की, क्या प्रलय हो गई, सारे के सारे जीव बस जल मग्न पड़े हैं। कारण अन्नसई विष्णु उस विराट शैया पर, शेषनाग की शैया पर सोए हुए हैं अपने आराम से। चलो ये जीव है, इन पर दया करो, कुछ भजन कर लेंगे तो मेरे धाम में आ जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर जीव वापस नहीं आता, अर्थात प्रलय जब होगी मेरे जीव चितराज में रहेंगे। प्रलय उनकी नहीं होती, बैकुंठ की प्रलय नहीं होती है। जो बैकुंठ चले जाते हैं वो फिर थोड़ी आते हैं यहाँ पर। अब भगवान श्री कृष्ण जो भी, उनकी शक्तियां और भी ज्यादा है। जो उनका नाम ले लेता है वो तो तर जाता है। तो समष्टि व्यष्टि जो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, समष्टि व्यष्टि रूप है भगवान। तो भगवान का प्रभाव हमने बता दिया। जो प्रश्न बना रहे हैं वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि अव्यक्त का क्या अर्थ है, प्रभव का क्या अर्थ है, तथा समष्टि का क्या अर्थ है और व्यष्टि का क्या अर्थ है। उसके बाद कह रहे जो प्रणव। हरे कृष्णा दीदी, अव्यक्त का फिर से समझा दीजिए। प्रभव समष्टि व्यष्टि समझ आ गया, अव्यक्त फिर से समझा दीजिए। पहले बताया ना, भगवान व्यक्त और अव्यक्त 2 प्रकार से हैं। जो प्रकट नहीं हो रहे, अर्थात जिनको वो निर्विशेष निराकार मानते हैं, उनके लिए भगवान अव्यक्त हैं। और उनके लिए भगवान व्यक्त कब हो जाते हैं, जब हम प्रेम करते हैं भगवान से। अब कह रहे हैं प्रणव। हाँ, प्रणव है ओंकार। प्रणव का दूसरा नाम क्या है, ओंकार। ओंकार का दूसरा नाम क्या है, प्रणव। प्रकृष्ट रूप से जो नव नवायमान है उसको ओंकार कहते हैं। तो हमने कई बार बताया कि आ उ मा, जीव माया ब्रह्म, इसको भी ओम कहते हैं। या फिर भक्त, भक्त भगवान और भगवान की शक्ति, यानी कि राधा और कृष्ण, और इसके बाद जीव, इन तीनों मिला करके। तो ओमकार है। जैसे आपने बोला समष्टि सबके हृदय में, मगर हृदय में तो अंतर्यामी रूप से रहते हैं, तो वो तो परमात्मा रूप में रहते हैं ना। हाँ ठीक है। समष्टि में कैसे आएगा ये? समष्टि में गर्भोशय विष्णु रहते हैं, तो परमात्मा जो दोनों रूपों में ही रहते हैं, अंतर्यामी है, उनको वो हमेशा कहलाएंगे परमात्मा ही। सभी परमात्मा, कृष्ण भी परमात्मा कहलाएंगे, कारुशय विष्णु भी परमात्मा कहलाएंगे। उनके प्रकार भेद हो जाते हैं। जो व्यष्टि में रहेंगे वो गर्भोशयी परमात्मा रहेंगे, और व्यष्टि में क्षीरोशयी परमात्मा। जैसे बताया गया कि हर ब्रह्मांड में रहते हैं। हाँ, हर ब्रह्मांड में गर्भोशयी विष्णु है। और जो हर चीज में रहते हैं, वो हर जो चीज में रहते हैं वो मतलब हाँ। परमात्मा रूप में। हाँ, तो उसके समष्टि व्यष्टि का मतलब प्रॉपर मिल आया। व्यष्टि में तो हो गया ना, हर चीज के अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं, अंतर्यामी रूप में। तो जब मैं विष्णु के 3 प्रकार बता रही हूँ, वो आपको समझ में आया? हाँ जी। कौन से 3 प्रकार? जो कारणोदक्षाई विष्णु है, वो तो माया पे ईक्षण करते हैं, तो उनके रोम रूप से बहुत से ब्रह्मांड निकलते हैं। और जो वो ब्रह्मांड होते हैं, वो तो उनमें हर ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं। वही गर्भोशयी विष्णु है, वही गर्भोशयी विष्णु है। जो इन ब्रह्मांडों में जीव रहते हैं, उनके जीवों के अंदर जो विष्णु रहते हैं, तो उनको परमात्मा रूप में रहते हैं, तो उनको बोल देते हैं विष्णु। यही तो है।
कारण से विष्णु, मतलब हाँ, समष्टि जो पूरे जगत को चला रहे हैं वो परमात्मा है, और जो अंदर व्यष्टि रूप से रह रहे हैं वो भी परमात्मा है। वो अनिरुद्ध हैं और सारे जगत को चला रहे हैं, वो विष्णु स्वरूप हैं। ये भी विष्णु स्वरूप हैं। हर जीव वैष्णव है, चाहे वो बाहर से कोई भी धर्म अपना ले, बाहर से कुछ भी अपना ले, अग्रवाल, खंडेलवाल, जैन, मुस्लिम, अंग्रेज, कुछ भी हो, वास्तव में तो सब जगत, सब कौन है? भगवान विष्णु से ही, सब उनकी तटस्थ शक्ति से ही निकले हैं। लेकिन हर एक जीव में अंतर्यामी रूप से कौन है? तो इनको जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है वो कौन है? क्षीरोदय विष्णु। ये मन के, जो हमारा मन है वही क्षीरोदय विष्णु की देख रेख में काम करता है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, तो फिर व्यक्ति में वो आ गया जो जो भक्त जन है, जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, उनके लिए व्यक्त है भगवान। बिल्कुल। हाँ, प्रणव ओंकार उनका ही प्रकाश है। तो जो प्रणव है, ओंकार है, ये जो भगवत शब्द वाचक है, ये ओंकार भगवान का ही वाचक है, अर्थात उनका ही प्रकाश है। ओम जाप करने वालों को भगवान का दर्शन हो जाता है। जो ओम है ये बीज है, बीज। इसी प्रकार से ओम से, जैसे ओम है, और हमारे चैतन्य संप्रदाय में कौन सा बीज अधिक चलता है? क्लिंग। तथा वे ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकाशित है। तो ब्रह्म अव्यक्त, ब्रह्म के रूप में भगवान अव्यक्त हैं, और परमात्मा के रूप में जो हम कह रहे समष्टि, यानी कि ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है और योगियों के लिए परमात्मा है। तो समष्टि वाले हैं, लेकिन ये जो योगी अंतर्यामी रूप से परमात्मा का चिंतन करते हैं, योगी अंतर्यामी रूप से परमात्मा का चिंतन करते हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, जिसका ध्यान गीता में भी बताया, भागवत में भी बताया है। दोनों भवों के मध्य में अपनी आंखें बंद करो, आपके हृदय में परमात्मा है। जो भी हमने बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों, आत्मा परमात्मा का चिंतन करती है। इसी प्रकार से चीरहरण लीला को भी क्या कहते हैं लोग? ये कुछ और नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास पंचाध्याय में भी क्या कहते हैं? जो लोग अव्यक्त, रास पंचाध्याय तक उनकी पहुंच तो नहीं है, फिर भी वो यही मानते हैं कि आत्मा अत्यधिक उल्लसित हो जाती है, रति, भगवान के प्रति बहुत रति हो जाती है, तब हृदय उमंग से भर जाता है, तब हृदय परमात्मा के साथ नृत्य करता है। ऐसी बातें होती है। तो चीर हरण आवरण भंग लीला है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वही भगवान ब्रह्म के रूप में मतलब बताया आपने प्रभव, क्या बोल रहे हैं? प्रभव का क्या अर्थ बताया आपने? अव्यक्त प्रभव। अभी अव्यक्त प्रभव से तो हम बहुत आगे आ गए। नहीं, प्रभव का क्या अर्थ बताया? वो नहीं, प्रभावान बताया ना, प्रभावशाली। प्रभावशाली, ठीक है जी जी। वे ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकाशित हैं। ओंकार के तीनों वर्णों में, यानी कि आ, उ और मा। ओंकार में कौन से तीन वर्ण हैं? आ, उ और मा। इन तीनों वर्णों से हरि, कृष्ण तथा राम नामों की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात ओम जाप करते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप हरि का भी स्मरण कर सकते हो, कृष्ण का भी कर सकते हो और राम का भी स्मरण कर सकते हो। ये ओम तीनों का ही वाचक है, हरि का भी, राम का भी और कृष्ण का भी। हरि का नाम हरि से अभिन्न है। और एक बात है, नाम और नामी में अंतर नहीं है। जैसे कि बार बार कहा जाता है कि नाम कितने ही लोगों को तार देता है,
जबकि नामी के लिए हमारे पास जितना शास्त्रों में वर्णन है उतना ही पता है, परंतु ये नाम कितने लोगों को रोज ताड़ता है उसका तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है। यही कारण है कि नीचे अनंत देव अपने अनंत मुखों से भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज उन्होंने इस जीव की रक्षा की, आज इस जीव की रक्षा की, आज इस जीव की रक्षा की। अपने शरणागतों की किस तरह से रक्षा करते हैं। हरि कथा अनंता, ऐसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावही सुनही बहुविधि सब संता। संत लोग बहुत प्रकार से गाते और सुनते हैं, क्योंकि भगवान हरि जैसे अनंत हैं, इसी प्रकार से उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो भगवान श्री हरि का नाम श्री हरि से अभिन्न है। अब इसको, उसी चीज को बंगला भाषा में बोल रहे हैं। संस्कृत पढ़ा हमने, अनुवाद पढ़ा, उसका बंगला में बता रहे हैं। अव्यक्त हरि थे कृष्ण स्वराट, जो कृष्ण है स्वराट स्वप्रकाश है। स्वराट श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी स्वराट शब्द आया, अर्थात जो स्वयं प्रकाश है, जिनको कोई प्रकाशित कर नहीं सकता। ये बिजली जो चमकती है, कुत्वेम अग्नि, ये जो अग्नि है ये कहाँ से चमक रही है, ये सूर्य कहाँ से चमक रहा है, ये चंद्रमा कहाँ से चमक रहे हैं, जहाँ तक कि जुगनू इत्यादि का भी प्रकाश दिया है। खद्योत, जो जुगनू इत्यादि है ये भी कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हीं की चमक से सब प्रकाशित हो रहे हैं। और वो स्वयं कैसे हैं, उनको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वो स्वराट है, स्वयं प्रकाशित हैं और उस परम स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र है, लेकिन कहाँ पर परतंत्र है बताइए, कहाँ पर तंत्र है कृष्ण भगवान? तो के आगे, हाँ, भक्तों के आगे, शबरी के आगे परतंत्र है। वहां पर कोई विचार नहीं किया कि ये झूठा है या सच्चा है, कुछ विचार नहीं किया। और ब्रह्म आत्मा भगवान लिंग त्रय तंत्र, तो तंत्रों में शास्त्रों में विचार बताया गया है कि वही भगवान, उन्हीं को ब्रह्म के नाम से कहिए या आत्मा या परमात्मा के नाम से कहिए, और या भगवान, इन तीन स्वरूपों में है। लिंग त्रय तीन स्वरूपों में है। बदंती तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञानी है, बदंती तत्व ज्ञानी न, जो तत्व ज्ञानी है उनको क्या कहते हैं, अद्वय ज्ञान पर तत्व, उनको अद्वय ज्ञान कहते हैं। उनके कोई, वो अद्वय है, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। उन्हीं के तीन नाम है, कौन कौन से, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। और फिर बताया अकार उकार और मकार, ओम में तीन शब्द हैं, अ उ और मा, इन तीनों मिलकर के ओम बनता है। निर्देश, इन तीन शब्दों का निर्देश हुआ है। ओम हरि कृष्ण राम नाम विशेष। ओम किसका, तीन नामों का विशेष है इसमें, हरि का, राम का और कृष्ण का। फिर बता रहे हरि हरिते अभिन्न सकल हरि नाम। हरि नाम समस्त प्रकार के हरि नाम कह लो या राम का नाम कह लो या कृष्ण का नाम कह लो, वो हरि से अलग नहीं है, भगवान से अलग नहीं है। और फिर कह रहे हैं वाच्य वाचक भेद पूर्ण करे काम। वाच और वाचक क्या अर्थ होता है, जैसे कि मैं कहूँ हवा, तो हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा बह रही है, तो जो बह रही है, जो चल रही है, जो सुगंध को ले जाती है, गंध वहाँ गंध को ले जाती है, ऐसी वस्तुओं का, जो ऐसी वस्तु है वो कौन सी है, हवा है। तो हवा शब्द उसका वाचक हो गया। इसी प्रकार ओम शब्द किसका वाचक है, ओम कहा, आऊ और माँ का, ओम मतलब क्या है इसका, किसका वाचक है, ये हरि नाम का वाचक है। तो वाच्य जो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो वाच्य हो गया, और जिसके विषय में कहा जा रहा है वो वाचक हो गया। जो कहा जा रहा है कहने योग्य, वाच्य, जो कहा जा रहा है कहने योग्य, किसके विषय में कहा जा रहा है वो वाचक है। तो आ और माँ ये वाच्य हो गया, और ये वाचक हो गया किस रूप में, कि इस ओम शब्द किस किसका वाचक है, हरि राम और कृष्ण का।
तो वाचक भेदे पूर्ण करे काम। तो इस तरह से वो समस्त प्रकार के जीवों के भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करता है। इसका अब हिंदी बता रहे हैं, इसी को बता रहे, ध्यान से सुन लेंगे। अव्यक्त ब्रह्म से भी व्यक्त ब्रह्म श्री कृष्ण परम महान है। यहाँ प्रभाव का अर्थ महान भी ले सकते हो, प्रभावशाली, प्रभायुक्त, महान भी कह सकते हो। तो अव्यक्त जो ब्रह्म है अर्थात निर्गुण निर्विशेष से भी बहुत अधिक जो व्यक्त है भगवान श्री कृष्ण, वो परम महान है। और वो स्वराट और स्वतंत्र है। इसका अर्थ हमने बता दिया। स्वयं प्रकाश है और परम स्वतंत्र है। जब नारद जी ने जरा सी इच्छा करी कि मेरे को भी विवाह करना है, भगवान ने कहा जी नारद विवाह के चक्कर में पड़ गए तो संसार में नारद जी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि जिस तरह से वो स्वतंत्र घूमते हैं, किसी बंधन में नहीं रहते। बस उस समय नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरी एक इच्छा थी, भगवान पूरी कर देते तो नारद जी ने एकदम कहा था, परम स्वतंत्र नहीं सिर पर को, आपका क्या है, आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कौन है, आप जो चाहे कर सकते हैं। भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले और शाप भी दे डाला, जिस तरह से मैं इससे वियोग में तड़प रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर। भगवान ने शाप ले लिया। भगवान ऐसे ही करते हैं, क्या करें। गांधारी को कुछ और नहीं मिला, इतने दिनों से पट्टी बांध के बैठी है। अरे तुझे यदि बुद्धि थी थोड़ी तो अपने पति का काम आगे बढ़ाती ना। आंख में पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी तो वो शिव की परम भक्त थी। और बस बेटे से कह दिया कि आज मैं पट्टी खोलूंगी, तू मेरे सामने आ जा। मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, बड़ा भारी मेरे अंदर तप है और मैंने खूब शिव की भक्ति भी करी है और मैं किसी प्रकार से मेरा हृदय पिघला नहीं है, लेकिन तेरी बड़ी हार हो रही है, वो मुझे सहन नहीं होती। जब पांडव वंश में बात चल रही थी तो मैं भी प्रेग्नेंट थी और कुंती भी प्रेग्नेंट थी, पर बस बात ये हो गई कि जिसका पहले जन्म होगा वही राजा होगा, वही युवराज माना जाएगा। उस समय में मैं लेट हो गई। तभी इसी गांधारी ने, जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसने अपने पेट में घूसों पर घूसे मारे क्रोध में आकर, तो जो पिंड था वो नीचे गिर पड़ा। वो तो फिर व्यास जी ने क्या किया कि 100 घड़े मंगवाए और उस पिंड का एक टुकड़ा सब में बांट दिया और घी में रख दिया गया और घी में रख करके फिर पिंड का पालन पोषण हुआ। उसमें से फिर 100 बच्चे निकले। तो गांधारी महत्वाकांक्षी तो है, एम्बिशियस है कि मैं इस राजवंश में आई हूँ तो मेरा बेटा भी युवराज बने। तो धृतराष्ट्र भी वही चाहते। अब धृतराष्ट्र तो राजा बनते, लेकिन आंख नहीं थी, इसके लिए वो अयोग्य माने गए। ऐसा माना गया है सन्यासी हो, राजा हो, इन सबको सर्वांग सुंदर होना चाहिए, तभी इनको बनाया जा सकता है, तभी वो सन्यास ग्रहण भी कर सकता है। ऐसी बातें आई है शास्त्रों में। तो धृतराष्ट्र रह गए, तो मन में उनके भी बड़ी महत्वाकांक्षा है, गांधारी के भी है, चलो नहीं बना तो हमारा बेटा ही बन जाएगा, लेकिन नहीं बन पाए। तभी से उसको लग रही है और तब वो कह रही है कि ना, तो देखो धृतराष्ट्र कितनी दफे कह रहे होंगे, कितने दफे कह सकते थे ना अपने बेटे से, भाई युद्ध मत कर, 5 गाम ही तो कृष्ण ने कहा था, 5 गाम दे दो, नहीं, सुई के अग्रभाग भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देखो कितनी अधिक लालसा पड़ रही है राज देने की। और फिर कह बैठी किससे, दुर्योधन तू मेरे सामने नंग होकर आ जा। भगवान कृष्ण समझ गए इसको बड़ा मजबूत बना डालेगी ये, तो कहा बस भगवान तो अंतर्यामी है, आ गए। तो अंतर्यामी इस तरह से अभी हम जो व्यष्टि की बात करते हैं, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो अलग अलग रूपों में है, रूप अलग अलग है, पर है ही सब ही कृष्ण है, उनका विस्तार है ये सब। तो व्यष्टि विष्णु ने का मैसेज समष्टि विष्णु को मिला, और समष्टि विष्णु कौन है, उन्होंने अपना मैसेज दिया श्री कृष्ण को। इस तरह से चलता है सब। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे पागल, अपनी माँ के सामने थोड़ी कोई ऐसे जाता है, बलकल छाल पहन ले,
और जैसी उसने आंख खोली दुर्योधन को देखा, खुश तो बड़ी हुई, तू कपड़े क्यों पहन के आया, माई तो हूँ तेरी, जन्म दिया है मैंने तेरे को, तो ये क्या किया, अब तेरा यंग बड़ा कमजोर हो गया। तो उसने भी समझ लिया कि ये छल श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई तेरे साथ ऐसा तुझे समझा नहीं सकता था, तूने किसके कहने से कपड़े पहने, तो आपने मेरे वंश को समाप्त कराया है कृष्ण, आपका वंश भी इसी तरह से समाप्त हो जाएगा। कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है, स्वीकार है मुझे। तो भगवान इस देखो ये भगवान की लीला है ना। तो स्वतंत्र होते हुए भी भगवान ने क्या किया, उनकी इच्छा थी, नहीं भी स्वीकार करते तो क्या हो जाता, कौन सी बड़ी बात हो जाती। अभिमन्यु 16 वर्ष का बालक, और देखो उसका विवाह भी हो गया, उत्तरा गर्भवती भी हो गई, छोटा सा ही बालक है। अर्जुन इत्यादि की शादी थोड़ी 16 वर्ष में हुई है, सब 25 वर्ष के आसपास थे। चंद्रमा से प्रार्थना करी गई है, चंद्रमा कहता है कि मेरा जो वर्चस नाम का पुत्र है मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, मैं इसको नहीं दूंगा। कृष्ण बोले जरूरत पड़ेगी भेज दे। अभिमन्यु आया तो बाद में अर्जुन को बड़ा दुख हुआ है कि इस जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पर कृष्ण सब जानते हैं, सब रो रहे हैं धो रहे, पर कृष्ण को सब मालूम है ये कहीं नहीं गया, चंद्रमा के पास चला गया, जहां से आया था वहीं चला गया। इसलिए कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे सुभद्रा से। तो परब्रह्म कौन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन लिंग त्रय 3 स्वरूपों में सदैव प्रकाशित रहते हैं। तीनों रूपों में रहते हैं भगवान, जो मान ले। ज्ञानी तुम ब्रह्म को मानते हो, है ठीक है, ब्रह्मोड़ी प्रतिष्ठा, ब्रह्म उससे निकला है। कैसे, मेरी ज्योति है, बस इतना ही है, जो मेरा नूर है, मेरी ज्योति है, मेरा प्रकाश है, वही ब्रह्म है। ओमकार के 3 अक्षर हैं आ, उ और मा, क्रमशः हरि, कृष्ण और राम नामों को सूचित करते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं आ से हरि, उ से कृष्ण और मा से राम। श्री हरि से सभी हरि नाम अभिन्न है, यानी कि कुछ भी कहो, राम भी कहोगे, कृष्ण भी कहोगे, हरि कहोगे, ओम से तीनों ही अर्थ निकलते हैं। वाच्यवाचक भेद से वे श्री हरि ही सभी साधकों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वाच्यवाचक भेद से अर्थात वाचक तो है ही नाम, और वाच्य साधक जिनके विषय में वाच्य है, अर्थात साधक जिनका वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ओम कहने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार ओमकार में आकार से कृष्ण एक और अर्थ है, तो उसमें आकार से कृष्ण माना जाता है, ओकार से श्री राधा और मकार से गोपियां, तथा जो ओम में बिंदु है, पॉइंट है, अनुस्वार है, तथा चंद्र बिंदु से क्या माने जाते हैं, जी। हमें तो ये वाला अर्थ अच्छा है ना, इसी अर्थ को। तो 2 अर्थ बता दिए ओम के, और दूसरा अर्थ ये बता दिया। तो जी मतलब हम भी आ गए, जो वहां पे पॉइंट है ओम में, उसमें हम आ गए। ओम, अच्छा हिंदी में ऐसे लिखोगे तो ओ लिख देंगे, माँ लिख देंगे, लेकिन जो वैदिक लिखा जाता है वो ओ मिलाकर के ऊपर ऐसे करके एक पॉइंट भी लगा दिया जाता है, तो पॉइंट जीवों के लिए कहा गया। अतएव श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 23 76 से 78 में क्या कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र,
प्रभु कहे कहिलाम एहि महामंत्र इहा गिहा जप सबे करिया निर्बंध। इया हईते सर्व सिद्धि हई वे सवार सर्व क्षण बल इथे विधि नाही यार। इसके भजन रहस्यवती में बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि महामंत्र जप करने से, महामंत्र जप करने से समस्त बंधन निर्बंध हो जाता है, समस्त बंधन दूर हो जाते हैं। आ जाते हैं ना लोग घर वर छोड़ करके भजन करने के लिए, सबका बंधन छूट जाता है। मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को साथ लेकर के नहीं आया तो सोच लेता है मेरे को दुख इसलिए दे रही है पत्नी मेरी क्योंकि कोई मेरे साथ थोड़ी आई थी, पति से दुख दे रहा है क्योंकि मेरे साथ नहीं था, समझ में आ जाता है। लेकिन बंधन नहीं छूटता है तो किसका? माँ का नहीं छूट पाता, क्योंकि वो लालन पालन करती है, पेट में रखती है। तो उस माँ का, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है माँ के बंधन की चिंता मत करो, माँ ही तुम्हारा परम मंगल चाहती है। संन्यास भी लो तो माँ की आज्ञा से लेकर के आओ। हमारे शास्त्र कहते हैं माँ का अपमान ना हो जाए, माँ की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। तो माँ के लिए व्यवस्था की बात हमारे महाप्रभु के जीवन में भी देखी जाती है। ईशान को लगा रखा था, 2 स्त्रियां घर में अकेली हैं, माता शची, विष्णुप्रिया जी। ईशान बराबर ध्यान रखता है। रूप गोस्वामी भी आए, घर में सब व्यवस्था करके आए। उनके विषय में और जानकारी तो नहीं मिलती कि विवाह किया ना किया, परंतु माँ बाप तो जरूर रहे होंगे। और उसके बाद बड़ा भाई तो जीव गोस्वामी उस समय बहुत छोटे थे जब रूप गोस्वामी घर छोड़ करके आए, तो अपनी पूरी की पूरी जो धनराशि थी उसका विभाजन करके आए। और इमरजेंसी के लिए एक के पास रख कर के भी आए। हम लोग इमरजेंसी आजकल बैंक में रखते हैं, और आजकल धर्म भी नहीं है कि किसी के पास धन रखा जाए आजकल, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुस्तकेषु विद्या और पर हस्त गते धनम। पुस्तकों में रखी विद्या जो खोली नहीं गई ग्रंथ, वो किसी के काम के नहीं होते, और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन कभी वापस नहीं आता। बहुत ही कोई भाग्यशाली होगा, 100 रुपया भी दोगे तो आज देंगे, कल देंगे, परसों दे देंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, और सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो एक बंधन माँ का होता है, और शास्त्रों में माँ की सेवा से मना नहीं किया गया है। इनफैक्ट हमारी माँ को दुख नहीं होना चाहिए, हमें अपनी माँ की समस्त प्रकार से सेवा करनी चाहिए। इसी महामंत्र से जीव को सर्व सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रधान, सभी जीव को कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। तो जो सबसे बड़ी संपत्ति है क्या? प्रेम धन। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो। कैसा है ये? एक नाम मैंने लिया, एक नाम आपने लिया। मैं कहती हूँ हरे कृष्णा, आप बोलते हरे कृष्णा, हमारे तो 2 हो गए ना, एक बोलने का हो गया, एक सुनने। ऐसे धन संपत्ति बढ़ती चली जाती है। धन संपत्ति बढ़ने का यही है। तो मीरा ने वही कहा कि नाम धन मुझे मिल गया है, वस्तु अमोलक, अमूल्य वस्तु मेरे सद्गुरु ने दी। और ये नाम धन कैसा है? हर दिन बढ़ते ही चला जाता है। अपूर्वो को स्वयं विद्यते तब भारती, व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। ये जो विद्या है हे सरस्वती देवी, ये अपूर्व खजाना है। कैसा?
व्यय तो जब हम इसको खर्च करते हैं, अर्थात इस प्रेम धन को बांटते हैं, तो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और जब हम चुप रह जाते हैं तो क्षयम आयाति संचयात, संचय करते तो क्षय को प्राप्त होता है। बहुत से लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि अरे कौन सबके सामने, भजन करो, चुपचाप करो, चुपचाप करके कुछ नहीं मिलेगा। आप जब शास्त्र पढ़ते हो और शास्त्र पढ़ करके 4 बात किसी को सुनाते हो, तब पता चलता है कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता। अरे एकमात्र भजन सब करने से सब कुछ हो जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है। सर्वत्र प्रचार करो। जार कहे तार कहे मूर्ख, जार देखे तार करे मूर्ख उपदेश। जिसको देखो मेरे विषय में बताओ। महाप्रभु कह रहे हैं, जाओ, मैंने तुम सबको आचार्य बना, गुरु बना दिया, सबको उपदेश दे दो मेरे नाम का। मैं सबसे कहता हूं, तो प्रचारक क्या करता है? गुरुजी जैसे हरि नाम देते एकांत में, प्रचार सारी बातें अपने मुख से लेकर के उसको मुख में ले आता है और सबको बांट देता है कि जाओ, तुम सब इसके योग्य हो गए हो, जाओ बांट दो। तो स्वभजन और विभजन, अपना भी भजन और दूसरों को भी भजन कराना, ये महाप्रभु की धारा है। तो इस तरह से प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है। अतः सर्वक्षण महामंत्र करना चाहिए। इसके जपने की कोई विशेष विधि या नियम नहीं है। कहीं भी महाप्रभु कह रहे थे, शौच में मेरी जीभ रुकती नहीं है, शौच के समय भी हरि नाम करती है। तो छोटा बच्चा, आपको रोकनी नहीं है, आप शौच में भी हरि नाम कीजिए। तो इसके लिए जब हमारे पास सूतक लग जाते हैं, कभी जातक सूतक लगते हैं, कभी मतक सूतक लगते हैं, अरे हम कंठी का क्या करें? अरे भैया, कंठी अग्नि जल हमेशा पवित्र है। कुछ और नहीं सोचता है तो भगवान का मंदिर धो दे, मंदिर भगवान को साफ करोगे। गंगा करोड़ों वर्षों से कितनी लाशों को धो रही है, कितनी लाशों की मिट्टी गंगा जी में बहा दी जाती है। बाढ़ आती तो कितने जानवर बह जाते हैं। और गंगा उठाया, आज तक एक भगवान के चरणों से निकली है, शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। और हमारे शंकर जी की हालत देखो, चंद्रमा को भी रख लिया, गंगा जी को भी रख लिया, गले में आभूषण भी पहन लिए, समुद्र मंथन से हलाहल विष वो भी उन्होंने धारण कर लिया। हमने क्या क्या किया? और उसके बाद भी दिन रात जप कर रहे हैं। हनुमान जी को देखो, हम पता नहीं किस किस को देख देख के क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए हरि नाम जपने में कोई समझौता नहीं। और किसी ऐसे व्यक्ति से हमें अनुप्राणित नहीं होना है जो भजन नहीं करता और हमें भी नहीं करने देता। हमारे तो वही सब लोग हैं जो खुद भजन करते और हमसे, वही हमारे हैं जो कृष्ण के हैं। दीदी टाइम हो गया। अच्छा, तो कल हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्व विभाग साधन भक्ति लहरी का ये श्लोक पढ़ेंगे। तो आज ये प्रसंग पूरा हुआ, ये कल चलेगा। सद्धर्म क्या है मनुष्य का। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और कोई प्रश्न है? हरिकृष्ण दीदी, प्रणाम। दीदी, वाच्य
यानी जो कहा जा रहा है ये कहने योग्य है, हाँ इसी को वाच्य बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, और वाचक वाचक विषय में, जिसके विषय में कहा गया है। अच्छा, जो सब्जेक्ट हो मतलब। अच्छा, ठीक। सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वाच्य हो गया, और जो सब्जेक्ट है वो वाचक हो गया। विषय वस्तु। दीदी आज चेतन भागवत होगी या वो वो होगा? नहीं, ये इसको कल सुषमा जी को कल जाना है किधर, ऐसा है ना सुषमा जी? कुछ हाँ जी दीदी, गुरुदेव आ रहे हैं। हाँ, उनके गुरुजी आ रहे हैं, तो उनको कुछ व्यवस्था करनी है, इसके लिए वो आज पढ़ देंगी, तो कल कुमुदनी पड़ेगी। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। माधव महाराज कब आ रहे हैं? विदेश से कब आ रहे हैं? कल आ गए दीदी, आज आ गए। आज आ गए क्या? अच्छा अच्छा। हाँ जी। पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील परम गुरुदेव जय युक्त हो, समस्त रूपानुग गुरु परंपरा जय युक्त हो। हमारी शिक्षा गुरु भागवताचार्य मधु दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व इस कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। ये कथा मैंने सबके साथ मिलकर के नहीं पढ़ी है, इसलिए कथा कहने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की कथा श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड पंचम अध्याय, पेज 158। इस अध्याय में श्रीवास के घर में व्यास पूजा का अधिवास कीर्तन, श्री महाप्रभु का बलदेव भाव व अद्वैत आचार्य को बुलाने के छल से अपने अवतार मर्म का प्रकाश करना, नित्यानंद का अपने हाथों अपना दंड कमंडलू तोड़ना, श्रीवास के आचार्यत्व में नित्यानंद की व्यास पूजा लीला, श्री गौर सुंदर का नित्यानंद को अपने षड्भुज स्वरूप का प्रदर्शन, नित्यानंद की मूर्छा, नित्यानंद का स्वरूप, विष्णु व वैष्णव तत्व और व्यास पूजा में कीर्तन आनंद का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। ये सब प्रसंग बहुत ही सुंदर हैं और वैष्णव लोग हमेशा इनका चिंतन किया करते हैं, तो आप लोग सभी ध्यान से सुने। नवदीप के नवीन प्रतीक स्वरूप पाखंड रूपी हाथियों का दमन करने के लिए अद्वितीय सिंह सदृश हरे कृष्ण इत्यादि निज नाम समूह की जप संख्या की रक्षा के लिए ग्रंथि विशिष्ट सूत्र धारण करने वाले सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्भर की जय जयकार करने के साथ साथ ग्रंथकार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसमें जो बताया गया ना कि जो पाखंड है वो है हाथी स्वरूप, इसलिए हमारे मठों में, यानी कि ऐसा नहीं कि खाली गौड़ी वेदांत समिति के, प्राय करके सभी मठों में ये दिखाया जाता है कि भगवान के नाम पर जो पाखंड होता है वो हाथी स्वरूप है, उसका दलन किया जाता है। तो आप ये लाइन को जरा फिर से बोल दीजिए तो सब लोग और ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा धीरे बोलिए। नवदीप के नवीन प्रदीप, नवीन प्रदीप मतलब दीपक स्वरूप, नवदीप के नवीन दीपक स्वरूप। हाँ, पाखंड रूपी हाथियों का दमन करने के लिए अद्वितीय सिंह सदृश सिंह के समान। हाँ, हरे कृष्ण इत्यादि निज नाम समूह की जप संख्या की रक्षा के लिए ग्रंथि विशिष्ट सूत्र धारण करने वाले
सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्भर की जय जयकार करने के साथ साथ ग्रंथकार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप भक्ति का दान करके तीनों का उद्धार करो। श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते हुए सभी महाभागवत भक्तजन कृष्ण रस में विफल होकर हुंकार कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु चारों ओर देखकर हंस रहे हैं। सबके नेत्रों से आनंद की धाराएं बह रही हैं। इस अपूर्व आनंद को देखकर प्रभु विश्वम्भर ने नित्यानंद से कहा कि कल आषाढ़ी पूर्णिमा है, आपकी व्यास पूजा कहाँ होगी? आषाढ़ी पूर्णिमा समझ गए ना जी। क्या है? आषाढ़ की पूर्णिमा में कौन सी पूर्णिमा होती है? अरे गुरु पूर्णिमा। हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है। मैं एक बात बता दूं, गुरु पूर्णिमा पे हम लोग गुरुदेव की पूजा करते थे। उसके पहले गुरुदेव अपने समस्त गुरुओं की पूजा करते थे। महाराज जी सुबह ही आ जाते थे। मंगला आरती के बाद सारी सामग्री प्रस्तुत रहती थी और महाराज जी अपने गुरु, सबसे पहले हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की, प्रभुपाद जी की, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, पूरी गुरु परंपरा की पूजा करते थे। उसके बाद फिर कई बार महाराज जी ने ये भी बनवाए थे, क्या बोलते हैं उसको, आचार्य पंचक, गुरु पंचक और वेद पंचक, शिष्य पंचक, ऐसे करके कई दफे पंचक भी गुरुदेव बनवाते थे। उसका वर्णन एक दफे भागवत पत्रिका में भी आया था। महाप्रभु के संकेत को समझकर नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्हें सामने ले आए और तो कहा कि प्रश्न चल रहा है, प्रश्न कैसे चल रहा है कि आज की व्यास पूजा के लिए किसकी व्यास पूजा होगी। तो महाप्रभु ने संकेत किया है और महाप्रभु संकेत करके फिर क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया पड़ा। इस पर श्रीवास पंडित ने सहर्ष कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर में वस्त्र, मूंग, घी, यज्ञोपवीत, सुपारी आदि सभी आवश्यक सामग्री विद्यमान है। केवल पूजा पद्धति की पुस्तक नहीं है, वह मैं मांग कर ले आऊंगा। बड़े भाग्य से मैं कल इस व्यास पूजा के दर्शन करूंगा। श्रीवास के वचनों से महाप्रभु प्रसन्न हो गए और सब हरि हरि ध्वनि करने लगे। विश्वम्भर प्रभु के कहने पर सब श्रीवास पंडित के घर चल दिए। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाल बलराम और श्री कृष्ण को घेर कर चल रहे हों। सबके शरीर में श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश करते ही कृष्णानंद छा गया। घर के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे वहां निज जनों के अतिरिक्त कोई और प्रवेश न कर सके। प्रभु की आज्ञा से कीर्तन आरंभ हुआ। सबका बाह्य ज्ञान चला गया। दोनों प्रभु नृत्य करने लगे और भक्त उन्हें घेरकर कीर्तन कर रहे थे। श्री चैतन्य व निताई का प्रेम चिरकालीन है। दोनों प्रभु अपने भाव के आनंद में नाचते नाचते परस्पर आलिंगन करके क्रंदन करते हुए एक दूसरे के चरणों को पकड़ना चाहते थे, किंतु दोनों बड़े ही चतुर हैं, वे ऐसा न कर पाए। अष्ट सात्विक विकारों से युक्त होकर दोनों भूमि पर लोटपोट होने लगे। उनके वस्त्र भी शरीर पर नहीं रहे। वैष्णवगण दोनों को पकड़ना चाहते थे, किंतु पकड़ नहीं पा रहे थे। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले हैं, उन्हें भला कौन पकड़ सकता है। चिरकालिक मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके नित्यानंद को भी बाह्य ज्ञान न रहा और वे आनंद के सागर में बहने लगे। नित्यानंद के चरणों के भार से धरती हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। के स्वरूप को प्रकाशित के लिए प्रभु विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए और बलराम के भाव में मत होकर बार बार आज्ञा देने लगे, मत लाओ। फिर उन्होंने नित्यानंद से कहा, शीघ्र ही मुझको
हल मूसल दो। उनकी आज्ञा पाकर नित्यानंद ने हल व मूसल प्रभु को पकड़ा दिए और उन्होंने ले लिए। इस घटना को कुछ ही लोग देख पाए। किसी ने प्रत्यक्ष हल मूसल देखे, किसी ने हाथ देखे व किसी ने आदान प्रदान की क्रिया देखी। जिन पर प्रभु कृपा करते हैं वे ही उनको जान सकते हैं और उन्हीं भाग्यवानों के समक्ष नित्यानंद प्रकाशित हैं। नित्यानंद के हाथ से हल मूसल ग्रहण करते हुए प्रभु विश्वम्भर वारुणी वारुणी कहने लगे। किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। फिर सबने मंत्रणा करके एक घड़ा गंगा जल प्रभु को दे दिया। प्रभु जल को ही कादम्बरी अर्थात वारुणी समझकर पी रहे थे। भक्तजन चारों ओर से बलराम की स्तुति पढ़ने लगे और प्रभु सिर हिलाकर नाड़ा नाड़ा करने लगे। नाड़ा के पूर्ण अर्थ को कोई भी नहीं समझ पाया। तब प्रभु ने बताया कि जिसके हुंकार से मैं अवतार लेकर आया हूँ वही अद्भुत नाड़ा मुझे वैकुंठ से ले आए हैं। संकीर्तन शुरू करने के लिए बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है सुषमा दीदी, आपकी बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। दोबारा पढ़ दो दीदी। महाप्रभु ने बताया ये नाड़ा वही अद्वैताचार्य हैं जो मुझे बैकुंठ से ले आए हैं। संकीर्तन को शुरू करने के लिए ही मेरा यह अवतार है। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा। प्रभु ने आगे बताया कि विद्या, कुल, ज्ञान, तपस्या आदि के अभिमान के कारण जिन लोगों ने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है उनको छोड़कर मैं सभी नगरवासियों को ब्रह्मा आदि दुर्लभ यह प्रेम योग प्रदान करूंगा। प्रभु के वचनों को सुनकर सभी भक्त आनंदित हो गए। फिर पूर्व स्थिति में आने पर प्रभु ने पूछा मैंने क्या चंचलता की है। सबने उत्तर दिया कि आपने जो किया ठीक ही किया। प्रभु ने सबको प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और कहा कि आप मेरे अपराध पर ध्यान मत देना। इस पर सब भक्त हंसने लगे। नित्यानंद भूमि पर लोटपोट होने लगे। प्रेम रस के आवेश में विफल होकर प्रभु शेष कभी हंसते, कभी रोते और कभी दिगंबर होकर घूमने लगते। कहीं उनका दंड पड़ा था, कहीं कमंडलू और कहीं वस्त्र। उस समय विश्वम्भर प्रभु ने उनको पकड़कर शांत किया। नित्यानंद मतवाले सिंह की तरह केवल चैतन्य के वचन रूपी अंकुश को ही मानते हैं। इस प्रकार उनको स्थिर कराकर प्रभु और भक्तगण अपने अपने घर को चले गए। नित्यानंद श्रीवास के घर पर ही रहे। रात को उन्होंने हुंकार करके अपने दंड और कमंडलू तोड़ डाले। सुबह उठकर दंड और कमंडलू को टूटा देखकर रामाई पंडित आश्चर्यचकित रह गए। यह समाचार जब श्रीवास पंडित को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर विश्वम्भर प्रभु को यह वृत्तांत सुनाओ। यह समाचार सुनकर प्रभु ने आकर देखा कि नित्यानंद को तो होश ही नहीं है और वे हंस रहे हैं। दंड को अपने हाथ में लेकर प्रभु नित्यानंद व सब भक्तों के साथ गंगा स्नान को चले गए। उन्होंने नित्यानंद स्वरूप दंड को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में तैरते हुए नित्यानंद एक मगरमच्छ को देखकर उसे पकड़ने जा रहे थे। श्रीवास आदि यह सब देखकर खाए खाए करने लगे, किंतु नित्यानंद निर्भय होकर तैरते रहे। केवल चैतन्य देव के कहने से ही कुछ स्थिर हुए। प्रभु ने नित्यानंद को पुकार कर कहा, अब शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो। व्यास पूजा के आचार्य श्रीवास पंडित का घर वैकुंठ धाम बना हुआ था। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार व्यास पूजा का सब कार्य संपन्न किया। फिर श्रीवास पंडित ने एक दिव्य माला नित्यानंद के हाथ में देकर कहा कि मंत्र पढ़कर व्यास देव को नमस्कार करो। नित्यानंद माला पकड़कर केवल हाँ हाँ कर रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। तब श्रीवास पंडित ने विश्वम्भर प्रभु को बताया कि ये व्यास पूजा ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्रभु जब उनके समीप आए और उन्होंने कहा कि शीघ्र माला अर्पित करके व्यास की पूजा करो, तो नित्यानंद ने माला उठाकर
प्रभु विश्वम्भर के मस्तक पर अर्पित कर दी। जैसे ही माला विश्वम्भर प्रभु की घुंघराली अलकावलियों पर से शोभित हुई, उसी क्षण प्रभु का षडभुज रूप हो गया। उनकी छहों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, हल व मूसल को देखकर नित्यानंद प्रभु संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी वैष्णव भयभीत होकर हे कृष्ण रक्षा करो, इस प्रकार कहकर भगवान को स्मरण करने लगे। श्री जगन्नाथ नंदन गौर सुंदर भी बारंबार विशाल गर्जना करने लगे। श्री चैतन्य देव ने अचेत पड़े नित्यानंद को अपने हाथों से पकड़कर उठाया और कहा कि अपने मन को स्थिर करके अपने मनोवांछित कीर्तन को श्रवण करो। तुमने जिस कीर्तन के निमित्त अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया। अब तुम क्या चाहते हो? तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है। जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसे प्रेम भक्ति प्रदान करो। उसके मन में तुम्हारे प्रति तिलार्ध भी द्वेष होगा, वह मेरा भजन करने पर भी कभी मेरा प्रिय नहीं हो सकेगा। यानी नित्यानंद ठाकुर को छोड़ करके जो मात्र गौरांग महाप्रभु का भजन करेगा, मैं उसका भजन स्वीकार नहीं करता। जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं, उनके लिए षडभुज दर्शन कौन सी बड़ी बात है। नित्यानंद स्वरूप का यह एक नित्य स्वभाव है कि लक्ष्मण जी के समान उनसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं होता। श्री राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में श्री राम के चरण कमलों की सेवा निरंतर करते रहने पर भी, सेवा की लालसा अपूर्ण रहने पर, बलराम अवतार में बड़े भाई होने पर भी उन्होंने कभी भी दास्य भाव को नहीं छोड़ा। वे प्रभु अनंत ही नित्यानंद हैं। जो नित्यानंद व बलराम में भेद बुद्धि रखता है वह मूढ़मती है। सेवा विग्रह के प्रति जिनका अनादर है वे सदा विष्णु के समक्ष अपराधी हैं। लक्ष्मी जी ब्रह्मा महेश्वर आदि की वंदनीय हैं, फिर भी वे प्रभु के चरण कमलों की सेवा करती हैं। उसी प्रकार शेष भगवान का की सेवा करती है। ईश्वर का स्वभाव है कि वे केवल भक्त के वश में ही होते हैं। विशेषकर प्रभु के भक्तों के मुख से ऐसा यशगान सुना जाता है। श्री नित्यानंद की वाणी और मन में बस यही बात है कि श्री चैतन्य देव मेरे ईश्वर हैं और मैं उनका हूँ। नित्यानंद सदा प्रभु के हृदय में निवास करते हैं। दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं, फिर भी अवतार के अनुरूप क्रीड़ा करते हैं। इस रहस्य को कौन समझ सकता है? भक्ति योग के बिना इस लीला रहस्य को समझना संभव है। श्री गौरचंद्र की कृपा से कुछ लोग ही इसे जान पाते हैं। सब वैष्णव जन नित्य शुद्ध ज्ञान संपन्न है, फिर भी उनमें जो कलह देखने में आती है वह एक कौतुक मात्र है। इसे न जान पाने के कारण जो एक की वंदना व दूसरे की निंदा करता है उसका उसी प्रकार से विनाश हो जाता है जैसे पहले ब्राह्मण की पूजा करके फिर उसके मस्तक पर प्रहार करने वाला नरक को चला जाता है। विष्णु की साधारण जीवों की हिंसा करने वालों की पूजा निष्फल हो जाती है। वैष्णव की निंदा करने से बहुत अधिक पाप लगता है। अब ग्रंथकार 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा श्रद्धा से करने वाले, भक्त का अनादर करने वाले, श्री कृष्ण और राम के प्रति भेद का व्यवहार करने वाले गुरु से दीक्षित होकर जो अर्चा मूर्ति की पूजा तो करते हैं किंतु हरिजनों की पूजा न करके हरि विमुखों के संग का त्याग करते हैं, वे कनिष्ठ भक्त या वैष्णव प्राय कहलाते हैं। जो परिकर वैशिष्ट्य के साथ भगवान की पूजा करते हैं और भक्त पूजा की महिमा को भगवान से भी श्रेष्ठ समझते हैं, वे ही उन्नत भक्त हैं और उनके पतन की संभावना बहुत कम है। जो नित्यानंद के इस षडभुज प्रसंग को सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बाह्य दशा में आने पर नित्यानंद प्रभु रोने लगे और उनके कमल तुल्य नयनों से अश्रुओं की नदी बहने लगी।
तब महाप्रभु ने कहा कि व्यास पूजा तो पूरी हो गई है, अब कीर्तन करो। सर्वत्र कृष्ण नाम की ध्वनि होने लगी। सभी वैष्णव आनंद से विह्वल हो गए। कुछ गा रहे थे, कुछ धरती पर लोटपोट हो रहे थे। यह सब लीला देखकर शची देवी को, विश्वम्भर और नित्यानंद को एक साथ देखकर यह अनुभूति हुई कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। कीर्तन के पश्चात प्रभु विश्वम्भर ने व्यास पूजा के लिए बनाया हुआ नैवेद्य मंगवाकर अपने हाथों से सबको बांट दिया। सभी ने आनंद से भरकर प्रसाद पाया। उस दिन जितना आनंद श्रीवास के घर में हुआ, उसके कारण श्रीवास के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आनंद नवद्वीप में होते रहे, किंतु उसे सब लोग नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य व श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी कर सकते हो। ठीक है, जितना आप समझ पाए उतना अच्छा है। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी दंडवतम। आज सिंधु राय दीदी करेंगी कृष्ण कीर्तन, पेज नंबर 107। हरे कृष्ण दीदी, आपके चरण में पूज्य इस दंडवत का नाम गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण लीला तस्मै सुलक्षम मोदाय स्तुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणस्त्वं शिरसा नमामि। आपके दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी को यथायोग दंडवत प्रणाम। और रूबी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे प्रयास करने का अवसर दिया। नाम तत्व से है प्रभु पाव पादायुगे मोर हृदय, प्रभु तव पादायुगे मोर हृदय, नाही मांगी देहा सुखा विद्या धान जाना, नाही मांगी स्वर्ग नारा मोक्ष नाही मांगी, नाम करी प्रार्थना नाम करी प्रार्थना कोना निज कर्म गुना दोषे जे जे जना जान जे ना तब नाम गाए, मात्र आशा ममा तुम्हारा चरण, अरे तू भक्ति जागे अनुशान, अरे तू भक्ति जागे अनुशान, ऐसा है जे प्रीति आशय अमान श्री माता प्रीति हरि शरण तुम्हारा, श्री माता प्रीति हरि शरण तुम्हारा, विपादे संपादे ताहा ठाकुर को संभावे, प्रीति हरि नमिया प्रभारी, प्रीति हरि नमिया प्रभारी, पशु पक्षी हाय खाकी स्वर्गे
वाणी राय तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय प्रभु तव पादायुरे प्रभु तव पादायुरे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति भगवत का नाम दीदी। इसका अनुवाद लिख, पढ़ो। अनुवाद हाँ पढ़ दीजिए। हे प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा ये निवेदन है कि मुझे शारीरिक सुख, जड़ विद्या, धन संपत्ति तथा जन, पुत्र, पत्नी आदि बंधु बांधव नहीं चाहिए और न स्वर्ग सुख, मोक्ष, मुक्ति तथा योग विभूति 8 प्रकार की सिद्धियां ही चाहिए। हे प्रभु अपने कर्मों की गुण एवं दोषों के अनुसार अर्थात सत्कर्म या दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं जिस किसी भी उत्तम या निकृष्ट योनि में जाऊं, मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि आपकी कृपा से मैं उन योनियों में ये आपका गुणगान करता रहूं। आपके श्री चरणों में मेरी यही एकमात्र आशा है कि मेरे हृदय में आपकी अहित की भक्ति उदित हो जाए। हे प्रभु विश्व में मेरी जैसी आसक्ति है वैसे ही आसक्ति आपके श्री चरण कमलों में हो जाए, जो दुख अथवा सुख में भी समान रहे तथा नाम के प्रभाव से दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। पद करता श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीनता पूर्वक कहें कि हे प्रभु मैं चाहे पशु पक्षी आदि का शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में रहूं अथवा नरक में, आप मुझ पर इतनी कृपा करना मेरे हृदय में आपकी भक्ति नित्य काल विद्यमान रहे। दंडवत प्रणाम दीदी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।